भी तैयार नहीं थी सांजना, और तभी एक तीर उसकी छाती को चीरता हुआ निकल गया, चलाया गया केतु के हाथों। लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थी। आखिरी सांस तक उसने कोशिश की। खुद को बचाने के लिए उसने हीलिंग मैजिक इस्तेमाल किया, जिंदगी को रिवाइंड करने की कोशिश की, मगर केतु रुका नहीं। उसने एक और तीर उसकी छाती में उतार दिया। सांजना की किस्मत अब साथ नहीं दे रही थी। उसका हाथ धीरे धीरे लटक गया। तभी ह्वेरी, जो मौके की ताक में थी, एक डार्क मैजिक एक्टिवेट करती है, सोल रिवाइव, जिससे वो सांजना को एक जिंदा लाश बना सके। उसी पल नागेंद्र ने एंट्री मारी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, सबके एक्सप्रेशंस देखे और सब समझ गया। वो सीधा केतु के पीछे टेलीपोर्ट हुआ और एक जोरदार मुक्का मारकर उसे दीवार के पार फेंक दिया। केतु जमीन से टकराया, खून की उल्टी हुई। नागेंद्र ने सांजना की एक आखिरी निशानी, उसका बाल, उठाया और अपने साथी को सौंप दिया। ह्वेरी अब घबरा गई थी, खुद को बचाने के लिए सफाई देने लगी, लेकिन नागेंद्र ने एक शब्द नहीं सुना। तभी एक दुश्मन पीछे से छुपकर हमला करता है, लेकिन नागेंद्र की टॉप लेवल डिफेंस क्लोक ने सब संभाल लिया। उसने तुरंत अपनी गन निकाली, एक सटीक गोली और दुश्मन ढेर। अब ह्वेरी ने अपने पपेट नाइट से अटैक करवाया, लेकिन नागेंद्र ने बिना हिचकिचाए उसे भी एक ही शॉट में खत्म कर दिया। और तभी उसने अपना अल्टीमेट मूव एक्टिवेट किया, अग्निदेव गेटलिंग। पूरे बैटलफील्ड में गोलियों और आग की बारिश शुरू हो गई। चारों तरफ धुआं भर गया और दुश्मनों के पास कोई चांस नहीं बचा। कुछ ही सेकंड में मैदान साफ था। ह्वेरी अब जमीन पर पड़ी कांप रही थी। नागेंद्र ने उसे ढूंढ निकाला। उसकी बंदूक अब सीधी ह्वेरी के माथे पर थी, लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला था, एक आग का गोला उसकी तरफ आया। केतु अब भी जिंदा था, मगर नागेंद्र ने उसका गला पकड़ लिया और हवा में उठा लिया। गुस्से में वो चिल्लाया, अगर तुम ना होते तो वो सिर्फ मेरी होती। लेकिन वक्त अब किसी के बस में नहीं था। शहर के बाहर से खबर आई, डार्क आर्मी पूरी ताकत से गेट पर है। नागेंद्र ने एक किक मारी और केतु को सीधा शहर के बाहर फेंक दिया। वो डार्क आर्मी के बीच जा गिरा और अगले ही पल उसका अंत हो गया। आसमान से एक चमकदार लाइट नीचे गिरी। नागेंद्र ने अपनी स्पेस सोर्ड एक्टिवेट की। उसके हाथ में एक ग्लोइंग ऑर्ब आया और उसी से एक मेगा लेजर लॉन्च हुआ। लेजर सीधा डार्क आर्मी की ओर गया और जहां से गुजरा वहां कुछ भी नहीं बचा। आधे मिनट में दसियों हजार दुश्मन खाक हो चुके थे। ये देखकर सिर्फ सिपाही ही नहीं, खुद डार्क किंग भी चौंक गया। गुस्से में उसने अपनी हथेली फाड़ डाली, लेकिन अब उसे पीछे